राहुल गांधी ने आज संसद के अंदर ओम बिरला की पूरी तरीके से हवा निकाल कर रख दी है। ओम बिरला की हालत देखकर मुझे एक मीम याद आता है सोशल मीडिया के ऊपर जो काफी फेमस है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। अब स्टार्टर्स के लिए आपको दिखाना चाहता हूं 30 सेकंड के अंदर किस तरीके से राहुल गांधी ने यहां पर स्पीकर ओम बिरला को एक्सपोज करके रख दिया। जब संसद की शुरुआत हुई थी आज, तो ओम बिरला ने बड़ा लंबा चौड़ा क्लैरिफिकेशन यहां पर दिया था और ये कहा था कि हमारे पास कोई स्विच नहीं लगा होता जो हम किसी का माइक यहां पर म्यूट कर दे, लेकिन 30 सेकंड के अंदर सारी की सारी हवा निकल गई। भैया जरा सुनो इसको। शिव जी कहते हैं सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। सर देखिए देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य। ये देखो देखा सर आपने, एक मिनट भाई एपिक लेवल का यहां पर एक्सपोज हो चुका है। राहुल गांधी कह रहे देखिए सर फिर से हटाऊं, मतलब राहुल गांधी जैसे ही बोलना शुरू करे एकदम से कैमरा स्विच कर दे रहे हैं यहां पर बैठ करके। हमारे स्पीकर के क्या क्या दिन यहां पर आ चुके हैं, और जब ये बात बोली गई तो ये बात माननी नहीं है कि भाई मैं स्विच करता हूं, मेरे पास कोई बटन भी यहां पर लगा हुआ है। इस बात को फिर से प्रूव कर दिया ये बात बोलकर राहुल गांधी ने कि सर मैं फिर से करके दिखाऊं क्या। अब मैं यहां पर लेकिन क्यों कह रहा हूं कि ओम बिरला की हालत मुझे ऐसी लग रही थी, भाई मैं कहां आ गया, भाई ये क्या हो रहा है। क्योंकि यार एक तरफ राहुल गांधी तो ओम बिरला की हवा निकाल ही रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो है एनडीए के और बीजेपी के बड़े नेता जो है अमित शाह, वो भी ओम बिरला को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यस, दोनों तरफ से हवाएं निकाले जा रही है पूरी तरीके से। आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो, मतलब हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। ओम बिरला एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक तो विपक्ष के लोग ये बात कह रहे थे, अब एनडीए के बीजेपी के लोग भी ये बात कहना शुरू कर चुके हैं। ओम बिरला कह रहे होंगे अबे कहां पर आके फंस गया मैं। इनफैक्ट यहां पर मोटा भाई साफ साफ कह रहे कि हमें संरक्षण दीजिए, मतलब कैसे कैसे दिन आ गए हैं, फ्रॉम 400 पार टू हमें संरक्षण दीजिए, दिन पलट जाते हैं एकदम से। अब जरा आपको दिखाना चाहता हूं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आखिरकार यहां पर रखी गई और किस बात पे फर्जी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। को दिखाता हूं सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या कहा है। डरो मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। अब यहां पर राहुल गांधी के सामने मोदी जी अमित शाह बैठे और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो लोग हिंदुत्व की बातें करते हैं, यानी कि मोदी जी अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करी जा रही है, ऐसे साफ दिखाया जा रहा है उनकी तरफ पॉइंट कर करके। लेकिन मोदी जी को क्या लगता है, यहां पर मोदी जी को एकदम से जागते हैं, उनको लगता है कि हाँ हाँ फाइनली मुझे कुछ मिल गया। यहां पर सारे हिंदू लोगों की इंसल्ट करी जा रही है। भैया ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना। अरे भैया तुम्हारी तरफ यहां पर पॉइंट किया जा रहा है। एंड इसके बाद का जो रिप्लाई सामने आता है राहुल गांधी का, वो अभी तक का काफी ज्यादा ऑन फायर रिप्लाई है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। और ये बात राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, ये बात देश की करोड़ों जनता जो है इस टाइम इलेक्शन में हमारे को बता चुकी है। क्योंकि अगर ऐसा होता, देश की जनता को लगता कि हाँ भैया यही हिंदू समाज है, तो इनकी 400 पार सीटें आ जाती ना, 240 पे तो नहीं लटकते ये लोग। और अयोध्या में ये लोग अपने आप में हार चुके हैं, विच क्लियरली शोज की जनता ये कूट कूट कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि भैया तुम हमारे समाज के ठेकेदार नहीं हो, इसको बोलना बंद कर दो। इनफैक्ट इसी के साथ आपको दिखाना चाहूंगा कि आज जब मोदी जी ने फाइनली बोलना शुरू किया, संविधान की जब बात करी, तो भाई मोदी जी के मुंह पर किस तरीके से लोगों ने उनको चुप करा दिया पूरी तरीके से। यार ये देख करके मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि एक बार जो मोदी जी 56 इंच वाले मोदी जी होते थे, वो किस तरीके से गुब्बारा फूस हो चुके हैं। लेकिन ये वीडियो दिखाने से पहले यहां पर मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। बहुत सारा स्कैम चल रहा है इसके नाम पर, और मैं काफी दिन से आदिवासी हेयर ऑयल वालों की मदद कर रहा हूं इस स्कैम से लड़ने के लिए। अब बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे यहां पर बार बार कॉल आउट करते हैं और ये कहते हैं कि यार कितनी बार प्रमोट करोगे, कितनी बार प्रमोट करोगे। यार प्रमोट करना पड़ेगा। जो लोग हमारे देश के आदिवासी हैं, जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है या फिर प्रॉपर मीडियम नहीं है कम्युनिकेशन का, उनकी बात अगर हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। और सही तरीके से सही चीज को बेच रहे हैं यहां पर ये लोग। ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने इसको खुद यहां पर यूज किया है, उसके बाद ही आपको यहां पर रिकमेंड भी कर रहा हूं। इनफैक्ट
मेरे फैमिली में भी काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं और काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। हेयर फॉल पूरी तरीके से रुक चुका है। तो अगर आपको भी हेयर फॉल रोकना है और स्कैम्स से बचना है आदिवासी के नाम पर, तो जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल मंगवाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नंबर भी दे रखा है। लिंक पर क्लिक करके या फिर नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके आप आदिवासी हेयर ऑयल मंगवा सकते हो, जेन्युइन वाला। अब आपको दिखाना चाहता हूं मोदी जी वाला वीडियो, उसके बाद एक मोदी जी की फनी न्यूज भी दिखाऊंगा। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है मोदी जी इज टॉकिंग अबाउट लोकतंत्र एंड संविधान, और ये बातें बोलते ही किस तरीके से सामने से नारे लगते हैं, और मोदी जी भैया उसके बाद कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। ये है मोदी जी, अब की बार 400 पार 56 इंच प्रो मैक्स विश्वगुरु, पता नहीं क्या क्या, जो सामने विपक्ष के कुछ भी बोलने से एकदम से चुप हो जा रहे हैं। और यार मोदी जी, आपके मुंह से लोकतंत्र की और संविधान की बातें यहां पर सूट नहीं करती हैं। आप 400 पार इसलिए लाना चाहते थे जिससे कि आप संविधान को बदल दो, और ये बात देश का बच्चा बच्चा समझ चुका था, और इसीलिए आपका 400 पार का जो सपना है ना, वो सपना ही रह गया पूरी तरीके से। खैर, अब आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं मोदी जी की फनी न्यूज के बारे में। अभी मैंने आपको बताया था कि काफी फनी न्यूज आपको बताऊंगा आगे चल के, जहां मोदी जी संसद के अंदर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। देश के लोग बात कर रहे हैं मोदी जी को स्पेस भेजने के बारे में। यस, अब मोदी जी को स्पेस में भेजा जाएगा, गुब्बारा उब्बारा बना के नहीं भेजा जाएगा, रॉकेट में बिठा करके भेजा जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इसरो के चीफ कह रहे हैं। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। पीएम मोदी कैन फ्लाई टू स्पेस ड्यूरिंग इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन मिशन, इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ। ये बात बोली गई कि इंडिया के पहले स्पेस मिशन में मोदी जी को यहां पर एक रॉकेट के अंदर बिठा करके स्पेस में भेजा जाएगा। यार क्या क्या किया जा रहा है मोदी जी के साथ, मतलब मोदी जी की पॉलिटिकल वैल्यू कम हो चुकी है तो क्या स्पेस में भेज दोगे क्या? एंड इसके ऊपर बतेरे इस टाइम पर मीम चल रहे हैं, उनमें से एक आपको दिखाना चाहता हूं। नेता फ्लिक्स का मीम काफी ज्यादा बढ़िया मजेदार मीम है। There was a discussion I had with the administrator of NASA, who's the head of NASA, and both of us had discussed the possibility of Prime Minister Narendra Modi becoming the first head of state to visit the International Space Station. अरे यार मोदी जी कोई गुब्बारा है क्या, स्पेस में भेज दोगे? खैर, इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं वर्ल्ड कप T20 के बारे में, जो कि इंडिया जीत चुकी है। यस, इंडिया जीत चुकी है वर्ल्ड कप। और यार क्या मोमेंट था, मतलब उस टाइम पर आंखों में आंसू आ गए, बिल्कुल दिल जो है पूरी तरीके से भरा। और हमारा जो पूरे देश का बदला था, वही वर्ल्ड कप वाला बदला, नवंबर 19 वाला बदला, वो फाइनली हम लोगों ने यहां पर ले लिया। रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हम यहां पर T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। लेकिन बीजेपी के लोगों के हिसाब से रोहित शर्मा या फिर टीम इंडिया की वजह से नहीं जीते हैं, हम मोदी जी की वजह से जीते हैं। यस, मोदी जी। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहूंगा, जैसी टीम इंडिया यहां पर वर्ल्ड कप जीती, जैसे इंडिया वर्ल्ड कप यहां पर जीता, मोदी जी ने एकदम से बढ़िया हाई क्वालिटी हाई प्रोडक्शन वैल्यू वाला एक वीडियो बना करके जारी कर दिया रात को 12 बजे। अब इससे साफ साफ ये बात पता चलती है कि मोदी जी ने पहले ही ये वीडियो रिकॉर्ड किया होगा। रात को 12 बजे इतनी अच्छी लाइटिंग, इतनी अच्छी एनर्जी होती नहीं है मोदी जी की। अरे दिन में मोदी जी का चेहरा यहां पर काला पड़ा रहता है, आप देखो जरा रात में कैसा लग रहा है, यहां पर चमक रहा है पूरा। यहां पर टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। पीआर कैंपेन सिर्फ यही तक नहीं रुकता। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी ने विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, राहुल द्रविड़ से बात करी और इसका वीडियो कॉल करके हर बार की तरह यहां दिखाया नहीं तो यार बेइज्जती हो जाती है ना बहुत ज्यादा। तो हुआ क्या, आपको दिखाता हूं कि स्क्रीन के ऊपर ट्वीट करी गई है उन लोगों की फोटो कि वो बैठे हुए मोदी जी से बात कर रहे हैं। किसी का कुछ पता नहीं चल रहा कौन किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कोई ऑडियो कोई वीडियो यहां पर रिलीज नहीं किया गया, लेकिन मोदी जी इनसे बात कर रहे हैं। वहां पर बैठे हुए किसी ने इसकी फोटो खींची होगी और वो फोटो मोदी जी को भेजी, मोदी जी ने वो फोटो यहां से अपलोड करी है। भैया कितना ज्यादा ड्रामा किया जाता है पीआर के लिए यार। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा थैंक यू मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूं। टीम इंडिया से भी पहले मैं मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि मोदी जी थैंक यू, आप उस दिन घर से बाहर नहीं निकले, आप उस दिन क्रिकेट स्टेडियम नहीं पहुंचे, क्योंकि 19 नवंबर की तरह आप क्रिकेट स्टेडियम अगर पहुंच जाते
पूरे देश का मूड खराब हो जाता मोदी जी। इसी के साथ हमारे देश के नीट एस्पिरेंट से बोलना चाहूंगा कि अगर यार तुम लोग चाहते हो कि मोदी जी तुम्हारी बातें सुने, मतलब संसद के अंदर मोदी जी हिंदुओं की बातें कर रहे हैं, तुम्हारी अगर बातें करें, तो तुम लोगों को भी यहां पर क्रिकेट खेलना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी यहां पर क्रिकेट वालों की बात जो है रात को 12 बजे भी सुन लेते हैं, उनके लिए वीडियो भी बना देते हैं, तुम्हारे लिए नहीं बनाएंगे, तुम क्रिकेट नहीं खेलते ना। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। राहुल गांधी जहां पर संसद में तो उनका आज बोलबाला रहा ही, संसद के बाहर अदालतों में भी आज उनका काफी ज्यादा डंका वंका बज रहा था। यस यार, हो जाता है कभी कभी, मतलब डंका भी स्विच होता रहता है इधर उधर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक मैटर पहुंचा था, एक PIL पहुंची, जहां पर यह कहा गया कि राहुल गांधी का जो इलेक्शन है रायबरेली से, उसको कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी इंडिया के सिटीजन नहीं है, वो एक ब्रिटिश सिटीजन है। यस, ये बात बहुत सालों से मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सुनता चला रहा हूं, लेकिन कुछ नमूने ऐसे हैं जो उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों को लेकर के कोर्ट में पहुंच जाते हैं, PIL डाल देते हैं। मतलब कितना फालतू टाइम है इन लोगों के पास। अब इस मैटर में काफी फनी चीज हुई, जो पिटिशनर था वो बीजेपी कर्नाटका का एक कार्यकर्ता था, लेकिन असली धुलाई हुई उसके एडवोकेट की, जो उसको रिप्रेजेंट करने पहुंचा हुआ था। उसके एडवोकेट से जब पूछा गया कि भैया आप किस बेसिस पे ये बात कह रहे हैं, आपके पास कोई कागज है? उसने कहा हाँ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं सर, हाँ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। उनसे जब भी पूछा गया कि कहां से मिले आपको डॉक्यूमेंट्स, तो उन्होंने कहा कि इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं मैंने। अरे मेरे यार, इंटरनेट से डाउनलोड करके तुम पेपर को लेकर आ रहे हो, कल को बोलोगे कि व्हाट्सएप से डाउनलोड किए मैंने। इनफैक्ट थोड़ी देर में हालत इस तरीके की पहुंच गई कि जब पिटिशनर से पूछा गया कि आप अपनी दलील यहां पर रखना चाहेंगे या फिर आपके एडवोकेट यहां पर आपकी बात रखें, तो पिटिशनर ने बोल दिया कि मैं अपनी बात रखूंगा, और वहां पर पिटिशनर और वकील उन दोनों की आपस में भिड़ गई। मतलब यार, ये भक्त हैं, ये कहीं पर भी गोबर जाकर मचा सकते हैं, लेकिन यार प्लीज हमारे देश के कोर्ट्स को तो बख्श दो यहाँ पे। अब वैसे सोचने की बात यहाँ पर ये भी कि ऐसे उल जलूल मैटर्स को टाइम दे दिया जाता है, लेकिन बड़े बड़े मैटर्स जो होते हैं, जहां पर नेताओं को पॉलिटिकल वेंडेटा के चक्कर में इधर उधर फंसाकर जेल के अंदर डाल दिया जाता है, वो मैटर्स जो है कई बार टलते ही चले जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि किसी की कन्वीनियंस होती है यहाँ पे। इनफैक्ट इसी मैटर में एंड तक ये हालत हो गई कि एंड तक वो जो वकील साहब थे पिटिशनर के, उन्होंने कहा कि मेरे को एक बार बोलने का मौका दिया जाए। जब ये कहा जस्टिस ने कि नहीं आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो गुस्से में भाई साहब ये कहते हैं कि ये कोई आखिरी अदालत नहीं है, मैं आगे भी जाऊंगा। अबे ये कोई फिल्म का सील चल रहा है क्या, जॉली LLB 3? इसी साथ आना चाहता हूं अपनी आखिरी खबर के ऊपर, और थोड़ा सा इंटरनेशनल डंका भी यहां बजाना चाहता हूं। मोदी जी के मेक इन इंडिया के अगर कोई सच में धज्जियां उड़ा रहा ना, तो वो कोई और नहीं बल्कि गौतम अडानी है। यस, आपको दिखाना चाहता हूं, मेक इन इंडिया में कहा जाता है कि भैया इंडिया के लोगों को जॉब्स मिलेंगी, लेकिन गौतम अडानी क्या कर रहे हैं देख लो अपने स्क्रीन के ऊपर। गौतम अडानी सोलर सीक्स वीजाज फॉर वेंडर्स चाइनीज वर्कर्स, साइट्स लैक ऑफ इंडियन एक्सपर्टीज। वाह वाह वाह। थोड़े दिन पहले भी ये खबर मैंने आपको बताई थी, लेकिन उस टाइम पर ये बात रिवील नहीं हुई थी कि अडानी भाई साहब ही ऐसे हैं जो चाइनीज वर्कर्स को, चाइनीज लेबर्स को इंडिया में लेकर के आना चाहते हैं। और क्या कह रहे हैं अडानी भाई साहब यहाँ पे कि इंडियन लोग जो हैं, इंडियन लेबर जो है यहाँ पर, उसके पास स्किल नहीं है इतनी, इसलिए चाइनीज लेबर को लाना चाहते हैं, उनके लिए वीजा नॉर्म्स को हल्का करना चाहते हैं यहाँ पर। और मोदी जी कर भी देंगे, क्योंकि भैया अडानी का मैटर है यहाँ। लेकिन देख रहे हो कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, जॉब्स इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, मेरा इंडिया, तेरा इंडिया के चक्कर में इंडियंस की ऐसी की तैसी करी जा रही है। और उसके बाद तुम ही लोग ऐसे हो जो कहते हो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी ने किया है तो सोचकर ही क्या होगा। तो ले देखिए भैया, कहानी है कि अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अब आपका क्या रिएक्शन है इन सारी खबरों के ऊपर? सबसे बड़ी बात, आज के जो संसद भवन में हुआ है पूरा ड्रामा, ये बिग बॉस का हाउस नहीं है, ये हमारे देश का पार्लियामेंट है, इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? जहां पर राहुल गांधी ने ओम बिरला की पूरी तरीके से हवा निकाल दी, उसकी भड़ास नीचे कमेंट सेक्शन में निकालना जरूर। और हां, अगर जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, नंबर दे रखा है, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हो, आपको थोड़ा सा ज्यादा इजी पड़ेगा। 100 रुपए लोग शिपिंग चार्जेस लेते हैं, तो यार बहुत ज्यादा भी नहीं है यहाँ पे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार 1500 का है, 3000 का है, बहुत महंगा है। यार जितना भी महंगा है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज आप लोगों से लूट रही है ना, आपको पता भी नहीं चलता किस तरीके से लूटती हैं। कम से कम उनसे बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो लोग ज्यादा पैसे भी लेते हैं और आपको केमिकल्स भी बेचने का काम करते हैं। ये लोग कम से कम जेन्युइन चीज तो यहाँ पर बेच रहे हैं। तो ज्यादा सोचो मत, क्योंकि इस सोचने के चक्कर में 2-4 बाल और गिर जाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन दबा के जाना, नहीं तो मोदी जी आएंगे आज रात को फिर से रॉकेट बन के।